बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार से कुल्फ़ा गोश्त की रेसिपी, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। बहुत कम चीज़ें इसके अंदर जाएँगी, लेकिन ये बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाले कुल्फ़ा गोश्त की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्फ़ा गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे, तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ थे जिनको मैंने रफली काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हम हल्का-सा फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। हमने प्याज़ को कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि ये थोड़े नरम हो जाएँ। तो ये देखिए प्याज़ जो है हमने नरम कर ली है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त। तो मैं यहाँ पर बीफ का तकरीबन इस्तेमाल कर 750 रही हूँ। ग्राम्स ये बीफ होगा यानी 3 पाव मैंने यहाँ पर बीफ लिया और इसकी अब हमने भुनाई करनी है। आप है ना बीफ की जगह मटन या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने गोश्त की भुनाई करनी है, साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब लहसुन अदरक, प्याज़ और गोश्त को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इस तरह से भूनने से क्या होगा कि हमारे गोश्त में थोड़ा-सा करारापन आएगा और जितनी भी स्मेल है ना लहसुन अदरक की, गोश्त की, वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं, तो 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो बस अब सारे सूखे मसालों को भी मैं गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लूँगी, ताकि मसालों का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही ना इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि जो हमने इसमें सूखे मसाले ऐड किए हैं ना, वो जले ना। तो 1 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से दोबारा से भून लिया। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर आप बड़े साइज़ का इस्तेमाल करें तो 1 डाल लीजिएगा। तो बस अब टमाटर को भी हम गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लेते हैं। तो कुछ देर के लिए मैंने टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है ना, उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। तो मैं चूँकि यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2.5 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं या मटन का, तो आप उस हिसाब से डालिएगा पानी। तो इसको कवर करके हम गलने के लिए छोड़ते हैं, तब तक हम चलते हैं अपने कुल्फ़े की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2.5 किलो जो है ना वो कुल्फ़ा लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, डंडियाँ जो है वो निकाल दी थी। ये जो बारीक-बारीक वाली डंडियाँ है ना, ये रहने देंगे, इससे अच्छा टेस्ट बनेगा। तो ये चूँकि 2.5 किलो कुल्फ़ा लिया था मैंने, तो अब सफाई करने के बाद है ना, ये तकरीबन डेढ़ से पौने 2 किलो रह गया होगा। अब हम कुल्फ़े को धोएँगे अच्छी तरह से क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसमें, तो 3 से 4 पानियों में मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया था। तो ये देखिए ये कुल्फ़ा बिल्कुल साफ-सुथरा हो गया। अब चाहें तो आप इनकी कटिंग कर लें, ऐसे रफली मोटा-मोटा इसको काट लें और चाहें तो इसको ऐसे ही साबुत बॉयल कर लें। तो मैं इसको साबुत ही बॉयल करूँगी। अब इसको एक मिट्टी की हांडी में मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए मिट्टी की हांडी में मैंने इसको डाल दिया था और अब ये फुल हो गया था ना, तो अब ये थोड़ा-थोड़ा बैठने लगा है, तो बाकी का जो कुल्फ़ा है वो भी मैं डाल दूँ। तो अगर आपके पास भी जगह कम हो ना पतीली में, तो आप इसी तरह से कीजिएगा, जब कुल्फ़ा नरम हो जाए तो बाकी का ऐड कर लीजिएगा। ये तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल कर लिया था और ये देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका है हमारा कुल्फ़ा। बस अब इसका पानी हम गिरा देंगे, इसको छन्ने में डाल देंगे कुल्फ़े को, ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। तो इसी पतीली में मैंने गोश्त को ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि मिट्टी की हांडी में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। तो गोश्त को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम में और गोश्त का जो पानी है वो ड्राई हो गया है, मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। बस इस टाइम पे आकर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लिया था गोश्त को और ये देखिए जो हमने कुल्फ़ा बॉयल करके छन्ने में रखा था ना, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारा का सारा जो कुल्फ़ा है मैंने डाल दिया इसके अंदर। कुल्फ़ा ऐड करने के बाद जो है ना, हमने कुल्फ़े को गोश्त के मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए इसको छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए थे कुल्फ़ा और गोश्त को पकते हुए, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो कुल्फ़ा है ना उसने पानी अपना छोड़ दिया है और ये देखिए कितना अच्छा-सा ये मिक्स हो गया है। तो बस इसी पानी में ना कुल्फ़ा जो है ना मज़ीद पकेगा गोश्त के साथ, ताकि गोश्त के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो कुल्फ़े में अच्छी तरह से आ जाएँ और जो कुल्फ़े का फ्लेवर है वो गोश्त में चला जाए। तो बस अब इसको दोबारा से हम कवर करेंगे और थोड़ी-सी आँच को मैंने तेज़ कर दिया और इसको अब हम दोबारा से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए गोश्त को पकते हुए मज़ीद 5 से 6 मिनट हो गए हैं और पानी जो है ना वो ड्राई होने लगा है और कुल्फ़ा जो है ना वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो गोश्त की जो कसर थी वो भी अब पूरी हो गई और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट होने लगा है।
तो बस इस टाइम पे आकर ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्चें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए हरी मिर्चें डालने के बाद अब फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा हाई किया और हाई फ्लेम में हम कुल्फ़े को भून लेंगे गोश्त के साथ। तो कुल्फ़े को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लिया और कुल्फ़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा कुल्फ़ा गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बनने में आसान, खाने में एकदम लाजवाब है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।